वर्गो, हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया महीना हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कन्या राशि वर्गो साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Virgo sign, thank you. कन्या राशि, one more time please. And शून्य। आपके लिए ओम शब्द बहुत आ रहा है कन्या राशि। या तो ये शिव जी की आराधना है, उनकी तपस्या कर रहा है कोई और वो सफल हो रही है, क्योंकि वो कनेक्शन मुझे जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है ओम। या कुछ लोगों के लिए साउंड ऑफ साइलेंस है। आप बहुत ज़्यादा वो जो साइलेंट मेडिटेशन होती है जिसमें हम सिर्फ चीज़ों को विटनेस करते हैं, तो शायद आप वो कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अद्वैता फिलॉसफी भी बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है, क्योंकि वो भी आई एम के बारे में बात करती है, माने कि सिर्फ विटनेस करना, खुद को सिर्फ आई एम के साथ आइडेंटिफाई करना। तो कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका पहला मैसेज। ओह माय गॉड यू गाइस, ब्यूटीफुल, 4 ऑफ वांड्स। सी, इस कार्ड में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। मैं आपको बारी बारी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। सबसे पहले स्टेबिलिटी, आपके जीवन का जो जनरल जो स्ट्रक्चर है ना, जिसमें उथल पुथल मची हुई थी, उसमें स्टेबिलिटी का रिस्टोर होना, उसमें स्थिरता आना। करियर है, लव है, स्पिरिचुअलिटी है, हेल्थ है, कुछ भी है, उसमें स्थिरता आना। 4 पिलर्स का मजबूती के साथ वो गढ़ना आपके जीवन में। कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए शादी का बंधन है, लिटरली इसमें शादी ही हो रही है, वरमाला पहनाई जा रही है। तो कुछ लोगों के लिए ये अरेंज्ड मैरिज मुझे ज़्यादा लग रही है। किसी मैट्रिमोनियल साइट पर शायद आपने कोई जानकारी डाली थी और वहां से वो चीज़ जो है वो मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। और ये शख्स एक्चुअल में आपका सोलमेट हो सकता है। डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट स्टेट से हो सकता है, डिफरेंट रिलीजन से भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों दिखने में एक दूसरे से अलग लग रहे हैं। राइट, आप में से कुछ लोगों के लिए कोई स्किल है, कोई कोर्स आपने ज्वाइन किया था और उसमें आपको वो सर्टिफिकेट मिल रहा है, आपका वो कंप्लीशन हो रहा है और वो स्किल जो है आपके रेज़्यूमे में ऐड हो रही है। ठीक है, तो 4 ऑफ वांड्स उसके बारे में भी बात करता है। ये ट्विन फ्लेम्स का भी का कार्ड होता है, क्योंकि 11 4 वांड्स, तो आर्कएंजल माइकल और ट्विन फ्लेम्स की भी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है, अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल है। यकीन मानिए इसमें बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, मुझे थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि पूरी रीडिंग को खत्म करना है हमने। राइट, ओह माय गॉश यू गाइस, लुक एट दैट, ये तो डिवाइन यूनियन है। ये लिटरली 4 ऑफ वांड्स 2 ऑफ कप्स, ये डिवाइन यूनियन है कुछ लोगों के लिए। कन्या राशि, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी शख्स को, वो हो जाएगा। ये जो भी शख्स है ये दरअसल आपका डिवाइन पार्टनर है, आपका डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन है। इसके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये जो शख्स है ये भी संभव है कि कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन ये आपको चूज करेगा। ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है कि जहाँ पर इसे ये अवेकनिंग हो कि जिस शख्स के साथ डील कर रहा है वो कार्मिक है, लेकिन आप उसके सोलमेट हैं, तो ये आपको चूज करेगा। और यहाँ पर ना दूरियां नजदीकियों में बदल रही हैं। वो देख रहे हैं वो कैसे एक दूसरे के कितने करीब है, यहाँ पर भी वो एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली फिजिकल जो डिस्टेंस है आपका वो कम होगा। वो अगर आप यहाँ हैं और आपका पर्सन यहाँ था, वो अब यहाँ है, एक हो रहे हैं आप। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्वालिटी टाइम अपने पर्सन के साथ स्पेंड करना, समय को उनको हाथ पकड़ना, वो आपके पास है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारा प्यार, और क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स डिवाइन के साथ जुड़े हुए हैं, पवित्र ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये उसके बारे में मुझे जानकारी दे रहे हैं कि ये बहुत ही आई डोंट नो गाइस, ये बहुत हाई वाइब्रेशन ऊर्जा है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पर इंस्पिरेशन, पैशन,
रोमांस, कुछ लोगों के लिए बहुत सेक्सी ऊर्जा भी है टू बी ऑनेस्ट, किंग ऑफ वांड्स की। यहाँ पर कोई अपनी ईगो पर भी फतेह हासिल कर रहा है। अगर ईगो की वजह से ये सेपरेशन थी तो आप अपनी उस चीज़ के ऊपर काम किया, आपने अपनी हीलिंग की, और उस क्योंकि ईगो को किसी ने शून्य कर लिया, इसीलिए ये डिवाइन पार्टनरशिप जो है आपको मिल रही है। जो लोग करियर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, ये महीना आप जितना भी काम करेंगे आपको मज़ा आने वाला है। ये वो तरीका है काम करने का जहाँ पर हमारा दिल लगा होता है काम में। हम सिर्फ काम करने के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन हमारा दिल भी है उसमें कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा काम जिसमें करने का मन हो, सुबह जागने का मन करे रात को, हाँ कि मुझे सुबह जल्दी जागना है, ये काम करना है, तो वो आप में से कुछ लोग नई स्किल भी सीख सकते हैं। अपनी खास करके हाथों से कोई ना कोई स्किल सीखी जा सकती है, वो चांसेस भी हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। आप में से जो लोग भी यहाँ पर कोई पायलट बनना चाहता है, यहाँ पर कोई उड़ना चाहता है, लिटरली कोई उड़ना चाहता है, या तो आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या फिर आप पायलट बनना चाहते हैं, उसके लिए पहला कदम उठाना, उस क्षेत्र में पहला कदम उठाना वो बिल्कुल संभव है। इस रीडिंग में मुझे वो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सन कार्ड ना, मैं हमेशा कहती हूँ सन कार्ड मेरे लिए डेस्टिनी है। सन कार्ड जिस चीज़ ने उदय होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। मतलब जो आपको मिलना है ना, उससे आपको कोई रोक नहीं सकता। सूरज ने निकलना है, रात ने जाना है, तो ये उस सब के बारे में है, डेस्टिनी है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर आप डेफिनेटली अपनी स्किल्स का प्रदर्शन कर सकते हैं। आपके अंदर जितनी महारत है, अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो उसको स्पॉटलाइट में लेकर आने का भी मौका मिल सकता है आपको। यहाँ पर आपके कंपेनियनशिप और रिलेशनशिप और नए कॉन्टैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे इस महीने में। बहुत सारे नए कॉन्टैक्ट बनाना, मुझे नहीं पता ये आप एक्सपैंड कर रहे हैं या तो आप एक्सपेंसिव जो एनर्जी होती है उसके साथ काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंशन है, एक्सपैंड कर रहा है कोई, किसी का क्षेत्र बढ़ रहा है। एनर्जी वेब होता है ना हमारा, तो अलग अलग लोगों के साथ हमें बातचीत करनी है, वहाँ से एनर्जी मिल रही है, तो आपका एनर्जी वेब का विस्तार हो रहा है। जैसे वो मुझे ऐसे बढ़ती हुई ऊर्जा नज़र आ रही है आपके लिए। यहाँ पर अपनी बातों को ना, अगर आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले इस महीने किसी भी क्षेत्र में, तो यहाँ पर आपकी बातें, आपके शब्दावली, आपकी वोकैबुलरी, आप किस अंदाज में अपनी बात को रख रहे हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अपने थ्रोट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने थ्रोट चक्रा पर काम करते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर आपको कोई ना कोई चीज़ ब्लेसिंग के तौर पर मिल सकती है। नई जॉब हो सकती है या कुछ नई कुछ किसी NGO के साथ जुड़ना, कुछ ना कुछ है यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड्स बहुत सारे मैसेजेस को भी लेकर आता है। ये सीखने सिखाने की ऊर्जा है, हालांकि कि मुझे सीखना है, मैं तत्पर हूँ सीखने के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोगों को सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए अगर आपको कोई जॉब मिलती है, माने कि आपको अगर सैलरी ना मिले लेकिन एक्सपीरियंस के लिए अगर आपको कोई जॉब मिल सकती है, वो आपके लिए बहुत एक्चुअल में बेनिफिशियल रहेगी, आपके रज़्मे में जुड़ जाएगी वो। ठीक है, अगला कार्ड है माय गॉड यू गाइस, एस ऑफ सोर्ड्स। लिसन, ये महीना आपका बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आ रहा है। कन्या राशि, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। यहाँ पर डिवाइन टाइम चल ही रहा है, यहाँ पर भी डेस्टिनी डिवाइन टाइम। खैर, ये महीना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, नए दरवाजे खोलेगा, नई सोच, नई क्लैरिटी भी आना कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पॉसिबल है। कन्फ्यूजन में जी रहे थे लेकिन अब कह रहे हो कि नो, अब और मुझे कन्फ्यूजन में नहीं जीना, अब मुझे कर्म करना है, अब मुझे कुछ ग्रोथ देखनी है अपनी लाइफ में। तो अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है, खुशियों की भरमार है, बस इनका स्वागत कीजिएगा। इन चीज़ों को ना स्टक एनर्जी में नहीं रहना है, स्वागत करना भी पड़ता है कभी कभी में ब्लेसिंग्स का। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स की अगर हम बात करें ऊर्जा की मिलाकर, थोड़ी सी यहाँ पर मैं आपको इस बात की वार्निंग के तौर पर मैं आपको हल्की सी वार्निंग देना चाहूंगी। आर्गुमेंट से बचिएगा, वो तो तड़ाक वाली टोन में नहीं जाना किसी के साथ भी, वो आपको महंगी पड़ सकती है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा एरोगेंट हो जाता है कभी कभी। समझ होती है, सब कुछ होता है इसके पास, लेकिन कभी कभी वो घमंड आ जाता है और उसकी वजह से अपने शब्दों की मर्यादा को ये भूल सकता है। क्यों, खास करके इस कार्ड का कॉम्बिनेशन के साथ ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। तो तड़ाक पर नहीं जाना है, अपने शब्दों पर काम करना है। अगर कोई दिक्कत है तो प्यार के साथ उस बात को सुलझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये सामने वाला शख्स है ना, वो
एक्चुअल में सवा शेर है। आप कह रहे होंगे कि नाज तो मेरी साइड हो गई ये सामने वाले शख्स की, लेकिन क्या करें मेरी जान, ऊर्जा ऐसी है। अगर आप शेर हैं तो ये सामने वाला सवा शेर हो सकता है। और समझदारी इसी में ही होती है कभी कभी कि तू तड़ाक से कुछ नहीं हासिल होता, तू तड़ाक से चीज़ें खराब होती हैं। थोड़ा सा उस चीज़ से बचिएगा, ठीक है। आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। बहुत अच्छी हुई है आपकी शफलिंग। एक्सेप्टेंस, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को दाखिला मिल सकता है किसी यूनिवर्सिटी में या किसी एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं, या आप अपने रिलेशनशिप के लिए कोई मंजूरी हासिल करना चाहते हैं अपने परिवार से, वो मुझे एक्सेप्ट होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अपने अस्तित्व को भी एक्सेप्ट करना कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, सच मानिए। खुद को नहीं माफ़ कर पाते हैं, दूसरों को कर पाते हैं, दूसरों को एक्सेप्ट कर पाते हैं लेकिन खुद को नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अपनी अस्तित्व के साथ, अपनी एग्जिस्टेंस के साथ भी पीस को क्रिएट करना, ये उसके बारे में है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ, मेरा जन्म भी किसी काम के लिए हुआ है। माने वो खुद को एक्सेप्ट करना कि मैं व्यर्थ नहीं हूँ, मैं भी मायने रखता हूँ, मेरी जो होंद है, मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो भी मायने रखती है। तो यहाँ पर वो ऐसी अवेकनिंग हो सकती है कुछ लोगों की। हगिंग, यहाँ पर देख लो क्या चल रहा है, यहाँ पर तो हैं ही वो एक दूसरे के करीब। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि एक हल्की सी जादू की जप्फी जो है ना, वो एक इलाज का काम करती है, एक मिरेकल का काम करती है। कभी कभी हमें दवाइयाँ नहीं चाहिए होती, कभी कभी हमें काउंसलिंग भी नहीं चाहिए होती, कभी कभी हमें सिर्फ एक प्यारी सी हग चाहिए होती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जितना हो सके लोगों से प्यार लीजिए। कन्या राशि, मैं आपको यही कह सकती हूँ, जितना हो सके आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, आपकी हवा है, हवा को हक कीजिए। ट्रीज हैं, ट्रीज को हक कीजिए। आपका पार्टनर है, उसे हक कीजिए। आपके माता पिता हैं, कभी कभी समय की भाग दौड़ में हम उन्हें प्यार देना भूल जाते हैं, अपने प्यार की तलाश में उनको प्यार देना भूल जाते हैं। अपनी माँ को हक कीजिए, उनके हाथों को चूमिए। ये हल्का सा प्यार ही ना, ये प्यार की वाइब्रेशन को बढ़ाता है, क्योंकि प्यार यूनिवर्सल लव क्या है। रिश्ते तो हमने डेवलप किए हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्पाउस, पेट के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ये रिश्ते हैं। लेकिन यूनिवर्सल लव क्या है? वो एक भावना है। तो आप जितनी इस भावना को, इस वाइब्रेशन को रेज करेंगे इस महीने, उतना ही वो प्यार आपके जीवन में भरेगा ईश्वर। ठीक है, तो वो हक करना, हवा को हक करना माने ईश्वर को हक करना। तो ऐसे प्यार वाली स्थिति में रहिएगा। कमिटमेंट है यहाँ पर डेफिनेटली। आप में से कुछ लोगों के लिए अभी तक क्रश चल रहा था, अभी सिर्फ बातचीत चल रही थी, जानना था किसी को, अब वो कमिटमेंट में बदल रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर कमिटमेंट है कुछ लोगों के लिए। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस भी है ना, तब भी आप जैसे तैयार हैं इस रिलेशनशिप के लिए। मैं क्यों कह रही हूँ ये बात? यहाँ पर डिवाइन है, यहाँ पर सोलमेट्स की, ट्विन फ्लेम्स की ऊर्जा, यहाँ पर कार्मिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका अगला कार्ड देखते हैं, चार्मिंग। ये शख्स लीब्रा, यहाँ पर लीब्रा की ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि वो हो, लेकिन लीब्रा वाले गुण हो सकते हैं। दिखने में सुंदर है, स्पार्कलिंग है, आपकी पर्सनालिटी खुद वैसी हो सकती है। अगर आप स्किन रूटीन पर काम कर रहे हैं, स्किन आपकी लिशक रही है, वो चमक रही है, और आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छा क्या राज क्या है तुम्हारी सुंदरता का। वो जब औरत पहली बार माँ भी बनती है ना, तब भी कहा जाता है कि उसके चेहरे पे एक नया नूर होता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी भी हो सकती है कि हाँ, कोई प्रेग्नेंट है और कोई झूम रहा है खुशी से, कोई उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये एस ऑफ वांड्स, और क्योंकि ये मैरिज है और मैरिज के बाद बच्चे हैं, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए वो भी मैनिफेस्ट हो सकती है। लिसनर्स, आपका जो पार्टनर है ना, वो अच्छा लिसनर हो सकता है। ये आपके लिए गाइडेंस है कि सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम, रिएक्ट कम कीजिए और सुनिए ज़्यादा। दूसरे के मत को भी, ओपिनियन को भी सुनना चाहिए, उनको भी तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो लिसनर, सुनिए। ठीक है, सुनना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी सुनने मात्र से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि हम इधर से भी कोई बोल रहा है, उधर से भी कोई बोल रहा है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। अगर एक शख्स चुप हो जाए, दूसरा बोले, तो चीज़ें क्लैरिटी मिलती है हमें। ठीक है, तो ये उसके बारे में है। सनशाइन, सूरज की ऊर्जा, जो कि मैंने यहाँ पर ही कह दिया। जीवन खिला हुआ है, आई डोंट नो, ये सुंदर ऊर्जा है। कन्या राशि में आपसे क्या कहूँ, और ये इसके लिए आपको किसी ब्लेसिंग का इंतजार, किसी न्यू बिगिनिंग का इंतजार करने की जरूरत नहीं। सूरज हर रोज उदय होता है,
सूरज हर रोज़ उदय होता है, इस बात की गहराई को समझिएगा। हर रोज़ हमारे पास मौका होता है कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरी को क्रिएट करने का जिसमें सुख है, जिसमें तृप्ति है, जिसमें पीस है, जिसे याद करके हम अपनी आत्मा को सुकून दे सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको इस बात की सिर्फ गहराई को समझिए कि हर नया दिन कुछ नया लेकर आता है। ये सनशाइन, सूरज हर रोज उदय होता है। अगर वो घने बादल भी हो ना, उन बादलों के पीछे भी सूरज तो है। सूरज की मौजूदगी नहीं मिटती, उसका अस्तित्व नहीं मिटता, वो तो है। सिर्फ वो घने बादल आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो कभी कभी उन घने बादलों को चीर कर भी वो धूप निकलती है। तो वैसी ऊर्जा के साथ आपको जुड़ना है, ठीक है। मैग्निफिसेंट सी, कमाल की ऊर्जा, बहुत हाई वाइब्रेशन ऊर्जा है, बहुत हाई वाइब्रेशन आपके इर्द गिर्द रहेगी कन्या राशि। मैं बहुत खुश हूँ, सच मानिए मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ यहाँ पर। हाई वाइब्रेशन, मैं इससे यही कह सकती हूँ, कोई मिरेकल ऐसा कि वो हाई हमारी वाइब्रेशंस को बढ़ा दे। थोड़ी सी और कार्ड्स लेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। रीड, किताबें कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकती हैं। अपने ज्ञान में वृद्धि करना, ये थ्रोट चक्रा, नई वोकैबुलरी, नए शब्द सीखना, ये भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। आप डिक्शनरी खरीद सकते हैं। कहा जाता है कि पॉकेट डिक्शनरी अगर आप अपने पास रखते हैं तो हर रोज़ आप कोई ना कोई नया वर्ड सीख सकते हैं। उससे आपकी शब्दावली जो है वो बेहतर होती जाती है, राइट। यहाँ पर है बुढ़ा बॉल। तो आप में से कुछ लोगों को हल्का और लाइट खाना खाने की भी ज़रूरत है, जिसमें सब्जियों का सेवन ज़्यादा हो, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, हमारी दाल हो गई, या वो हल्की चीज़ें जिसमें सैलड ज़्यादा हम इंक्लूड करते हैं और तेल और मसालों का कम इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी है। थोड़ा सा और आपके लिए इन्फॉर्मेशन को लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थोड़े से और, थैंक यू। चलिए देखते हैं। पहला है स्नो वाइट। ओ, यहाँ पर तो डिज्नी प्रिंसेस है, जैसे किसी की, आई डोंट नो गाइस, ये पहले दो कार्ड्स इतने प्यारे हैं ना, मैं जब भी इनकी तरफ देख रही हूँ वो मेरे अंदर जैसे चुलबुलापन सा उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर स्नो वाइट भी आ गई है, तो वो जैसे किसी की सपनों जैसी दुनिया सजाई जा रही है, वो डिज्नी प्रिंसेस वाली। एक राजकुमार होता है, एक राजकुमारी होती है, जो एक दूसरे के लिए बने हैं और फिर वो साथ में आते हैं। तो ये जैसे डेफिनेटली उसी के बारे में मुझे ऊर्जा मिल रही है। स्टार इमोजी, आप में से कुछ लोग कोई अचीवमेंट भी हासिल कर सकते हैं, तो वो स्टार आपके आपकी वो जोड़ा जा सकता है। आपके वो होता है ना, वो बैच होते हैं स्कूल में, वो जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो बैच हमें दिया जाता है, वो हमारी शर्ट पर लगाया जाता है। तो मुझे एकदम से वही स्टार इमोजी कि आपने कुछ अच्छा किया है, अचीव किया है, उसकी वजह से आपको ये स्टार दिया जा रहा है। तो वेरी गुड। यू आर सरीन, बहुत पीसफुल, बहुत काम एनर्जी, नेचर जैसी ऊर्जा, ऑथेंटिक ऊर्जा जिसमें लीपा पोथी नहीं है, जो कोई जैसा है उसकी ऑथेंटिक सेल्फ। तो ये उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। थेरेपी, आप में से कुछ लोगों को अगर मानसिक तनाव हो रहा है तो अरोमा थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ लोगों के लिए हग थेरेपी, जो कि जिसके बारे में हमने बात की है, तो हग थेरेपी ये ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाय क्रिस्टल्स, कुछ लोगों के लिए क्रिस्टल्स के खरीदने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि आपको किस क्रिस्टल की ज़रूरत है, किस चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। गूगल कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्पिरिट, माय गॉड, डिवाइन टाइम, स्पिरिट, डिवाइन टाइम, ये सब कुछ डिवाइन है, ये डेस्टिन्ड है होने के लिए। यहाँ पर है स्कॉर्पियो एनर्जी, कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन सिग्निफिकेंट रह सकता है। इंस्टेंट डाउनलोड्स, आप में से कुछ लोगों के लिए स्पिरिट की तरफ से कोई गाइडेंस हो सकती है। स्पिरिट माने आपको कुछ चैनल करवा सकती है, कोई आपको बैठे बिठाए कोई चीज़ समझ में आ सकती है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। परसिस्ट, जमे रहिए, करते रहिए, जमे रहिए बस। कभी कभी सरेंडर करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हमें मेहनत करना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो सरेंडर का भाव बैकग्राउंड में, लेकिन कर्म करते रहिए, परसिस्ट, बने रहिए। तो ये उसके बारे में है, ठीक है। तो ये है कुछ ऊर्जा आपके लिए इस महीने के लिए कन्या राशि। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। आप अपने विचारों को रख सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा पढ़कर। और इस रीडिंग को अब मैं ख़त्म करती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।